हर मोदी, हर घर मोदी। हाँ, तो उसके बाद लोगों के दिल में है। तो ट्रम्प ने कहा डर मोदी, डर मोदी, डर मोदी, डर गए। राहुल गांधी जो इस देश में अगर कोई नेता है हाँ। सच का सामना करने वाला, हाँ। सड़क से लेकर संसद तक वो राहुल गांधी है। उस क्यों नहीं बोले ईरान के 60%, जब उनको पता है 60% गैस हमारी वहाँ से आती है, 80% तेल हमारा वहाँ से आता है, क्यों मोदी नहीं बोलेंगे? छुट्टा पार्टी है वो, आप लोग फर्जी उसके पीछे पड़े। और सुनिए, बीजेपी, हाँ, और जिस दिन जाएंगे सब, उस दिन पूरी बीजेपी को कमर में खुद लेके जाएंगे। ये रविशंकर प्रसाद आज सदन में बोल रहे थे कि वो राहुल गांधी क्यों इतना बोलते हैं कि समझौता कर लिए मोदी जी, समझौता, ऐसा कुछ नहीं है। और ये कौन सी फाइल की बात करते हैं? कोई ऐसी फाइल वाइल मोदी जी के खिलाफ कुछ है नहीं, रविशंकर प्रसाद ने कहा है। आप क्या बोलते हैं? रविशंकर प्रसाद को शायद दिखाई नहीं दे रहा कि एप्स्टीन फाइल सामने है। अरे कोई फाइल नहीं है भाई। दिखाई नहीं दे रहा कि नेतन्याहू के सामने ब्रेक डांस हो रहा है। ये दिखाई नहीं दे रहा कि आज विदेश नीति के कारण लाइन में लग गया है पेट्रोल और गैस लेने के लिए रविशंकर इतने पढ़े लिखे आदमी झूठ बोलेंगे? बिल्कुल। अरे ये लोग झूठ पर आधारित ही हैं। राहुल गांधी जो इस देश में अगर कोई नेता है हाँ। सच का सामना करने वाला, हाँ। सड़क से लेकर संसद तक वो राहुल गांधी है। उस देवता के खिलाफ ये बोलने वाले नालायक लोग हैं। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये नेतन्याहू के सामने ब्रेक डांस करते हैं, रूस के खिलाफ ये जाते हैं, ये विदेश नीति तहस नहस करने वाले लोग हैं। के लिए बोल रहे हैं कि मोदी जी के लिए बोल रहे हैं? ऐसी बात। मोदी के चमचे ही तो हैं ये। क्यों डरता है वो? बोलने नहीं दिया जाता राहुल गांधी को। जिस दिन राहुल गांधी बोलेगा सदन में, राहुल गांधी करे तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी पूरी तरह से खुलकर बोल गया, उस दिन ये भाग खड़े होंगे दिल्ली से। ये दिल्ली से भागने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। मेरी रविशंकर प्रसाद ही नहीं, न जाने कितनों के नंगे होने जा रहे हैं। एक ऐसी फाइल तैयार हो रही है, उसमें आपका वो हरजीत पुरी, क्या नाम है उसका, विदेश मंत्री, और ये भी सब नंगे हैं। एप्स्टीन फाइल को इसलिए रोक रखी है कि इसको ब्लैकमेल किया जा सके, और वो ब्लैकमेल ऐसा कुछ नहीं है भाई। सामने बोल रहे हैं रविशंकर प्रसाद एकदम ताव से पढ़ा लिखा आदमी, वकील है वो वकील है। वो वकालत भूलकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं लोग। पूरी की पूरी भाजपा की सरकार की कैबिनेट गद्दारी कर रहे हैं। ये ओबीसी को इन्होंने खत्म कर दिया, नीतीश को खत्म कर दिया इन्होंने, और पूरे भारत को खत्म। राहुल गांधी कितना बोलना क्यों चाहते हैं भाई? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी को सच्चाई जो बताना चाहते हैं उसको दबाया जाता है। राहुल गांधी काहे बोलेंगे? वहाँ के स्पीकर उसको दबाते हैं। क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है। अरे मोदी जी बोलेंगे भाई, नेता है, सत्ता पक्ष बोलेगा, सत्ता पक्ष बोलेगा। हाँ, बोले सत्ता पक्ष, लेकिन सच्चाई बोले, सामने आके बोले, एप्स्टीन की सच्चाई बताए, रूस की सच्चाई बताए, नेतन्याहू के सामने नाचने की। अगर बात करना है तो फाइल की बात और ये नरवणे जी की किताब की बात और अडानी की बात मत क्या कीजिए। नरवणे जी की किताब सबके सामने है, उस पर प्रतिबंध लगाने की गलत बोल दिए, फिर शुरू हो गए। इस देश में नंगे हो गए हैं ये लोग, और नंगों को ये एप्स्टीन फाइल और नंगा करेगी। अरे यार, सब नंगे, नंगों से एकदम पूरा खुल के नंगाई से बतियाना चाहिए। कौन? बीजेपी वाले? अरे नहीं, फुल नंगाई। इतना काम कर रहे हैं, इतना अच्छा, एक बात बताइए, समर्पित हैं देश के लिए भाई। देखिए, ये भी देखिए, मुस्कुरा रहे हैं, समर्थन में हैं। बेशर्मी और बेहयाई समझते हैं। हाँ। हरदीप पुरी का नाम है, 430 बार नाम है, उस मंत्री को आज तक पद से नहीं हटा पाए। अरे सबूत दीजिए ना, खाली फाइल है। सबूत क्या मतलब? अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट आपको दे रहा है, वो सबूत नहीं है। चलिए, उनकी पर्सनल लाइफ है, मारिए गोली। अगर फाइल में नाम है तो क्या हो गया? आप पर्सनल लाइफ में मर्डर करिए और आप आगे मंदिर में पूजा करिए, तब संत हो जाएंगे क्या? पूरा चरित्र आपका होगा ना। और राहुल गांधी को ये लोग जितना गाली दे रहे हैं वो उतना ही बड़े हो रहे हैं। होने दीजिए, और गलियाने दीजिए। राहुल गांधी का उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। कहाँ बोलने दिया था? माइक बंद कर देते हैं। काहे बोलेंगे? और इतना अनाप शनाप बोलेंगे काहे? वो मोदी जी बोलेंगे, विपक्ष के नेता हैं और बोलेंगे। सत्ता पक्ष बोलेगा, सत्ता पक्ष बोलेगा, बिल्कुल। तो वो जाए अकेले कहीं बोले ना। वो संसद सबके लिए है कि केवल उनके लिए, सरकार के लिए? उसमें विपक्ष की भी आवाज होगी ना। विपक्ष की आवाज छोड़िए, वो जमाना कुछ और था जब विपक्ष बोलता था। अब क्या है कि सत्ता पक्ष बोलेगा, मोदी जी बोलेंगे, उनके मंत्री बोलेंगे। अब मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे, यहाँ तक कि संसद में नहीं आएंगे। अब मोदी जी बोलेंगे, कहाँ हैं 2 दिनों से? अपने स्पीकर का बचाव तक करने के लिए 2 दिनों से संसद में नहीं पहुंचे हैं। बताइए क्या डर है भाई? नहीं, काम में बिजी होंगे, युद्ध नहीं, काम में नहीं बिजी हैं। बिजी हैं वो जाके चुनाव में वोट मांगने में। केरल में चुनाव मांगना है ना, चुनाव में वोट मांगना है ना। बड़ा काम है,
बड़ा, अरे वो प्रधानमंत्री है कि प्रचार मंत्री है बीजेपी के? कई काम होता है भाई। प्रधानमंत्री का काम सिर्फ देश का काम करना, पार्टी का काम करना नहीं होता है। ये फाइनल तो रविशंकर प्रसाद मतलब झूठ बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, सब पूरी पार्टी है झुट्टा है यार, झुट्टा पार्टी है वो। आप लोग फर्जी उसके पीछे पड़े। और सुनिए बीजेपी, हाँ, और जिस दिन जाएंगे सब, उस दिन पूरी बीजेपी को कमर में खुद लेके जाएंगे। राहुल गांधी काहे बोलते हैं इतना? क्यों नहीं बोलेगा? एलओपी है, देश के 145 करोड़ लोगों की आवाज है। बोलेंगे मोदी जी ने समझौता नहीं किया, यही थे मोदी महादेव का अवतार बना के बोले थे हर हर मोदी, हर हर मोदी। हाँ, तो उसके बाद लोगों के दिल में है। तो ट्रम्प ने कहा डर मोदी, डर मोदी, डर मोदी, डर गए। आप बताइए, आप मौन व्रत रखे हुए हैं, यही ईरान है जब हमारे 1984 में पूरे मुस्लिम कंट्री कश्मीर के साथ खड़ा हुआ था, ये ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ था। स्टेट ऑफ हार्मोन्स है, 50% तेल और 60% गैस हम उनसे लेते हैं। अगर आप वो आज अगर आपने कुछ बोल दिया होता तो आज हमको तेल और गैस मिल रहा होता। अब जैसे रशिया और चीन को मिल रहा है, उन्होंने रोक लगा दिया हम पर। क्यों रोक लगा दिया? क्योंकि 177 बच्चे मरे, आप कुछ बोले नहीं। यूक्रेन बोल दिया, स्पेन बोल दिया, ब्रिटेन बोल दिया, फ्रांस बोल दिया, छोटा छोटा सब मैक्सिको बोल दिया। आप क्यों नहीं बोल रहे हो? नहीं, मोदी जी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आज बेचारे रविशंकर प्रसाद बोले हैं। रविशंकर प्रसाद को मैं बोल रहा हूँ कि फिर क्यों ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं चाहूँ, मोदी जानते हैं कि मैं चाहूँ तो उनका कैरियर खत्म कर दूंगा। कैसे रविशंकर प्रसाद झूठ बोल रहे हैं? मतलब एक नंबर का झूठा पार्टी लोग है। ये होता तो आज हम परमाणु शक्ति नहीं हो पाते। यही था, अमेरिका बोलने लगा था कि आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे अगर तुम इंदिरा गांधी परमाणु परीक्षण की अटल बिहारी ने गांधी को ले आते। इंदिरा गांधी नहीं हो गई, देवी हो गई, शक्ति हो गई, दुर्गा हो गई। दुर्गा माँ की रूपी थी वो, तब उन्होंने आज हम परमाणु शक्ति हैं इंदिरा गांधी की वजह से, मोदी जी की वजह से, मोदी जी की वजह से नहीं। अगर मोदी जी होते तो हम परमाणु शक्ति कभी परीक्षण कर ही नहीं सकते। डरा देता ट्रम्प डरा देता, हम करते नहीं। अटल जी तक किया परमाणु परीक्षण। क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए, मतलब रविशंकर प्रसाद झूठ बोल रहे हैं, मतलब जो बोल रहे हैं। रवि प्रसाद जो है वो एक नंबर का झूठा है और इनकी कोई कूटनीति नहीं है, थूक नीति है। थूक के चाटने वाले लोग हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, इसमें केवल 2 मिनिस्टर हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अब सरेंडर मोदी हो गए हैं, और एक अमित शाह हो गए हैं, जो तड़ी पार है। बाकी किसी कैबिनेट मंत्री की कोई हैसियत नहीं है जो अपने विभागों में अपने कार्य को भली भांति कर सके। अरे भाई ठीक है, 2 आदमी चला रहे हैं, क्या दिक्कत है? बाकी कोई नहीं है। नहीं, 2 ही आदमी चलाएंगे। वो जैसे मनरेगा योजना था, उसको राम जी योजना कर दिया। सब नाम चेंज करेंगे। किसी मंत्री से नहीं पूछे। वो नितिन गडकरी का मामला नहीं पूछते, वही लोग चला रहे हैं। पूछेंगे तो कहीं ना कहीं सर्वा मोदी जी हैं, पूरे दुनिया को चला रहे हैं। जनता को मतलब इतना निचोड़। नरेंद्र मोदी जी हिटलर हैं, वही हिटलर के ही मेन शक्ल हैं। और कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं आप मेरे सामने। नरेंद्र मोदी जी का एक समर्थक यहाँ खड़ा है, उसके सामने आप मोदी जी को हिटलर बोल रहे हैं। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को बैठाया विकास करने के लिए। विकास कर रहे हैं वो नरेंद्र हो थे पहले, अब सरेंडर हो गए हैं। आप क्या विकास चाहते हैं? क्या हो जाए? सोने की सड़क हो जाए? गैस सिलेंडर कितना बढ़ गया, कहीं नहीं मिल रहा है, छोड़िए, हो गई। अरे लूट मार, भ्रष्टाचार लकड़ी पे जलाइए, चरम सीमा पर है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। वो विदेशों से लड़ने की वजह वहां झुक गए हैं ट्रंप के सामने। सबका ठेका उन्होंने ले रखा है। क्यों प्रधानमंत्री बने? इस्तीफा देना चाहिए। आजादी के बाद देश में तमाम प्रधानमंत्री हुए, लेकिन इतना कोई प्रधानमंत्री नहीं है जो देश की जनता का सम्मान गिरवी रख दिया। चाटुकारिता नहीं करेंगे तो उनको निपटा दी जाएंगे। मोदी जी का एक ही उद्देश्य है, जो उनकी चाटुकारिता नहीं करता, जो मोदी 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 नहीं करता, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। बात समझिए। और सुनिए मेरी बात। लोग मानते हैं दिल से, मैं भी मानता हूँ मोदी जी को। मानिए, आपके मानने से क्या होता है? देश में किस स्थिति में इस समय देश जा रहा है और देश की पब्लिक जा रही है, आपको पता है? गैस सिलेंडर की घूसखोरी, कालाबाजारी होने लगी है। तो गैस सिलेंडर महंगा हो गया तो क्यों होने लगा? जी क्या करें भाई? क्यों नहीं बोले ईरान के 60%, जब उनको पता है 60% गैस हमारी वहाँ से आती है, 80% तेल हमारा वहाँ से आता है? क्यों मोदी जी नहीं बोलेंगे? क्यों? और सुनिए मेरी, सुनिए, वो देश जो हमें डॉलर के जगह रुपए में देता है तेल,
उस देश के लिए हम एक शब्द नहीं बोल सके। कितनी दूर एमएसजी है, 5 रेस कोर्स से कितनी दूर एमएसजी है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास से। ईरान की नहीं कंडोल, एक बार उसमें कंडोलेंस भी भरने नहीं चलेगा। अरे छोड़िए, रहने दीजिए। और आज नहीं, लेकिन राहुल गांधी काहे कह रहे हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जाता है? राहुल गांधी को अगर बोलने दिया जाए ना सही से, हाँ। कल प्रियंका जी बोल रही थी तो जो स्पीकर थे वो कह रहे नहीं मैडम ये मुद्दा नहीं, मैडम आप बैठिए बैठिए बैठिए। इन लोगों ने सोच लिया है सदन को बिल्कुल चलने नहीं देना है और अपनी मनमानी करना है, देश को किसी तरह से बर्बाद करके। मतलब अच्छा एक पैमाना, क्या राहुल गांधी को सही में बोलने नहीं दिया? बिल्कुल, अरे नहीं, अगर नेता ऐसा नहीं, वो हर जगह बोलते हैं। राहुल गांधी को अगर बोलने दिया जाए तो क्या आपके गृह मंत्री, क्या आपके प्रधान हिम्मत है तो बैठ के कर लें बहस ना? पढ़ा लिखा आदमी है। अरे पढ़ा लिखा आदमी है तो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा? अरे तो अनपढ़ जाहिल के खिलाफ हर एक को बोलना चाहिए। ऐसी बात मोदी जी के लिए मत भाई कीजिए आप। हमने मोदी जी का नाम ही नहीं लिया। हमने ये कहा कि वो जो आदमी बोल रहा है जिसका नाम राहुल गांधी है, हाँ। अगर वो कोई भी चीज असत्य बोल रहा है तो उसके बारे में विरोध करे। नहीं तो बोलेगा ही क्यों भाई? अरे क्यों नहीं बोलेगा, ये तो हमारा संविधान का ही था। रविशंकर प्रसाद जी ने आज कहा है, बहुत अच्छे से कहा है। रविशंकर प्रसाद जी एक सांसद हैं, हाँ। ठीक है, और वो विपक्ष है, मतलब राहुल गांधी और ये दोनों विपक्षी हैं आपस में एक दूसरे के। हाँ। लेकिन जितने भी लोग हैं राहुल भाजपा के लोग बोलते हैं, हाँ, ठीक है। चाहे वो निशिकांत ठीक है, दुबे हो, हाँ। चाहे वो बोलते रविशंकर हैं, प्रसाद हो, अनुराग ठाकुर हो, पढ़े लिखे लोग, विद्वान है वो लोग। तो वो इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। कौन? राहुल गांधी? राहुल गांधी। अरे वो कभी इनकी डिग्री उठा लो, इन तीनों का जो नाम लिया है, और कभी उसकी डिग्री उठा लो। आज रविशंकर प्रसाद जी ने ठीक कहा कि ये फाइल वाइल सब कहीं कोई सबूत नहीं है फाइल वाइल का। हाँ, तो आने तो दो। नहीं आने क्या दो, आप अरे ऐसे ही फाइल की बात करते रहेंगे नहीं सदन तो, में। अरे तो भाई अब फाइल लाएगा ना, वो लेके आ रहा है। क्यों लेके आ रहे? मोदी जी के खिलाफ ऐसा काम ना करें ना राहुल गांधी। क्यों ना करें? नहीं क्यों करेंगे? अरे तो भाई जब देश बेच दोगे, इजराइल इज ए फादरलैंड है, इंडिया इज ए मदरलैंड, हाँ हैं? तो जब इजराइल की गोद में लेट जाओगे तो क्या करेगा? ये क्यों लेटे? मतलब राहुल गांधी एप्स्टीन क्या था? एप्स्टीन था तो इजरायली। अरे था। अच्छा ये बता दो कि वो 2 दिन पहले गए थे आतंक से पहले, ये जो आतंक इस समय पूरे हिंदू तो आपका कहना है कि वहाँ जाके सेटिंग करके आए हैं? अरे ये और ट्रम्प दोनों थे। ऐसा आरोप मत लगाइए। अरे क्या बात है? महापुरुष हैं हमारे। मतलब हमने कब कहा कि वो मोदी महापुरुष जी के बारे में ऐसी बातें आप ना करें। हमने ये कभी नहीं कहा कि मोदी जी महापुरुष नहीं है, हाँ। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, हाँ। हमने कभी नहीं कहा। अवतारिक हैं। हाँ ना, अरे अवतार तो खैर उन्होंने अपने आप में ले लिया, वो अवतार तो नहीं ले पाए ना। अब हम बहुत गंदी बात कर देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। सब मत बोलिए कैमरे पे, सब नहीं। मेरा कहना फिर से वही है कि रविशंकर प्रसाद ऐसी बातें कर रहे हैं, मन को दुख होता है। राहुल गांधी क्यों ऐसा बोलते हैं भाई? तो भाई राहुल गांधी अगर पढ़ा लिखा नहीं होता, अनपढ़ जाहिल होता तो नहीं बोलता। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जाता है सदन में। ये भी सच है, कभी भी देखो उनको, अरे वो कैमरा हटा देते हैं, इतना तो बोलते हैं वो वहाँ चढ़ा के। कैमरा हटा देते हैं उसके ऊपर से जब वो बोलना शुरू करता है। ये अरे वो सब कैमरा मोदी जी के लिए, सत्ता पक्ष के लिए भाई। 240 पे अकेला भारी है, माँ भगवती की सौगंध। कौन? राहुल गांधी? हाँ, 240 पे अकेला भारी है। तो सुना आपने ये जनता ने क्या कहा सीधे तौर पे? आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए सदन की कार्रवाई। उसमें रविशंकर प्रसाद सीधे तौर पे खड़े होकर बोल रहे हैं राहुल गांधी के बारे में कि ये हर वक्त मोदी जी के बारे में बोलते रहते हैं कि इन्होंने समझौता कर लिया है और कोई फाइल की बात करते हैं, ऐसी कोई फाइल है ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आप बताइएगा क्या वाकई कोई फाइल है, और क्या राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है सदन में? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विवेक रंजन के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।